राजस्थान के रेगिस्तान में बसा था एक छोटा सा गांव धूलपुर। वहां की गर्मी इतनी तीखी थी कि दोपहर को पक्षी भी उड़ना बंद कर देते। पानी की भारी किल्लत थी और लोग दिन भर बस छांव ढूंढते रहते। इसी गांव में रहता था एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा। नाम था नीलकंठ। उसे किताबें पढ़ने और नई बातें जानने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपनी किताब में हिमालय के बर्फीले गांव के बारे में पढ़ा, जहां लोग बर्फ में खेलते हैं, बर्फ से घर बनाते हैं और ठंडी हवा में सांस लेते हैं। नीलकंठ ने जब यह पढ़ा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया, मैं अपने गांव में भी बर्फ लाऊंगा। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे पगले, ये रेगिस्तान है, यहां बर्फ नहीं होती। नीलकंठ बोला, जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। उसने इंटरनेट पर रिसर्च किया और जाना कि कुछ देश बर्फ को संरक्षित करने के लिए आइस स्टूपा और सोलर कूलिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। यह विचार उसके दिमाग में घर कर गया। नीलकंठ ने गांव के प्रधान और एक एनजीओ की मदद से एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। उन्होंने गांव के एक पुराने कुएं के पास एक अर्धगोलाकार बर्फ संरक्षण केंद्र बनाया, जिसमें सोलर पैनल लगे थे। रात की ठंडी हवा और वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से वहां बर्फ धीरे धीरे जमा होने लगी। 6 महीने बाद जब मई की तेज धूप पूरे गांव को जला रही थी, तब उस केंद्र के दरवाजे खोले गए। अंदर एक चमत्कार था, सफेद ठंडी असली बर्फ। गांव वाले चौंक गए। बच्चों ने बर्फ को छूकर खुशी से शोर मचाया। हमें बर्फ मिल गई, नीलकंठ ने कहा। अब धूलपुर भी बर्फ का गांव बन गया। इस बर्फ से गांव के फल और सब्जियां भी सुरक्षित रहने लगी और लोग गर्मी में कुछ राहत महसूस करने लगे। नीलकंठ का सपना सिर्फ उसका नहीं रहा, वह पूरे गांव की उम्मीद बन गया। सीख, अगर लगन सच्ची हो और सोच नई हो तो सबसे तपते रेगिस्तान में भी बर्फ का गांव बसाया जा सकता है।